हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। हाँ, तो अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैंने टेंस की वीडियो एक डाल दी है कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ टेंस, हम टेंस को कैसे सीख सकते हैं और टेंस के कितने पार्ट होते हैं। ये सब एक टेंस की वीडियो में डाल रखा है और WH फैमिली की भी ये मैंने वीडियो डाल रखी है। तो आप लोगों को जो टेंस है, टेंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। ओके, past tense, present tense and future tense. So now present tense, there are four types of present tense. uh, Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect continuous tense and present इंडेफिनेट टेंस। ओके, तो आपके चार नेम होते हैं प्रेजेंट। तो उसी में से हम सबसे पहला नेम है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में डेफिनेटली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो हम हिंदी मीनिंग में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पे आ जाते हैं। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रमुख क्रिया के साथ में ता है, ती है या ते है यति आदि लगा रहता है। जैसे मैं खाता हूँ वह सोता है। तो देखो, मुख्य क्रिया के साथ इसको लाइन को छोड़ देते हैं। बस आप इतनी पहचान रखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की कि ता है, ती है एंड ते है। ये आपकी पहचान है। प्रेजेंट आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है या नहीं? तो पहचानने का तरीका है कि किसी भी वर्ड पे ता आ जाता है, सिर्फ ता है, था नहीं। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो मतलब अभी है आए, ता है, ती है या ते है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो इसमें ता आ रहा है, मैं खेलता, खाता, तो ता आ रहा हूँ ना, तो खेलता हूँ। तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। आई होप आप लोगों को इसकी पहचान समझ में आ रही हो। जहाँ पे भी ता आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के रूल पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के रूल क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट के 3 रूल होते हैं। एक तो होता है एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड वो होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव। ओके, तो देखो, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जिसमें हम अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में आता है। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं उस चीज़ों के बारे में आता है। तो देखो, इंफ्रोगेटिव में हम अभी क्या कर रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में। नेगेटिव में हम क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं के बारे में आता है। जैसे मैं खाता नहीं हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ, तो नहीं के बारे में आता है। और एफ्रोगेटिव में मैं खेलता हूँ, मैं जो चीज़ करता हूँ उसमें, और जो चीज़ नहीं करता वो नेगेटिव में। और इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या, किसी से क्वेश्चन पूछना, क्या ये करता है, क्या नहीं करता है, ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। और फिर आ जाते हैं WH फैमिली। WH फैमिली की मैंने वीडियो डाल दी, पहले आप समझ लीजिए। WH फैमिली की सभी हिंदी वर्ड्स याद कर लीजिए। फिर WH फैमिली के भी रूल होते हैं, ये खाता है, ये कहते हैं। WH फैमिली भी क्वेश्चन मार्क में होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इम्प्रीगेटिव में। इम्प्रीगेटिव क्या होता है? इम्प्रीगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या आता है? सब्जेक्ट होता है मैं, तुम, वह, हम, या कोई दो नाम या कोई एक नाम, ये सब्जेक्ट हो जाता है। तो एक एग्जांपल है, मैं नहीं खाता हूँ। इसमें एग्जांपल दे रखा, मैं सॉरी हम इम्प्रोगेटिव करें तो आएगा मैं खाता हूँ। ठीक है, मैं खाता हूँ, खाता होगा ऑब्वियसली, खाना ही खाता होगा और कुछ थोड़ी कहेगा। तो मैं खाता हूँ, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और खाता ये वर्ब हो गया। देखो, मैंने वर्ब की भी वीडियो डाली हुई है। वर्ब क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं, ये सब वर्ब की वीडियो है, आप लोगों को मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो खाता, खाना एक वर्ब है। तो हूँ कोई कुछ ऑब्जेक्ट ही हो गया, ये मान सकते हैं। तो मैं खाता हूँ, इसको क्या बोलेंगे? आई
ईट, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऊपर लिखा होता है, मैंने वर्ब की वीडियो डाली उसमें मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मे मतलब होता है आई ईट, इसमें इज एम आर कुछ भी लगाए, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, तो आई ईट हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू मार्केट, ही गोज़ टू। अब आप ये सोचोगे कि जाता, इस पे जो जाता है ये वर्ब हो गया, तो मतलब जाना एक वर्ब है, हाँ, तो जाने को तो गो कहते हैं, लेकिन इसमें गोज़ क्यों हुआ है, ई एस क्यों लगा, तो इसकी भी एक पहचान होती है, इसकी क्या पहचान होती है, प्लूरल और सिंगुलर तो आप जानते ही होंगे, तो जो प्लूरल होता है उसमें ई एस लगता है, जो नहीं होता उसमें एस लगता है, इतना आप समझ लीजिए तो वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, फिर तो ये हो जाएगा वह बाजार जाता है, ही गोज़ टू मार्केट, देखो टू इन ये तो आपको खुद से ही पहचानने में लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेगेटिव में, क्या है, सॉरी, हाँ, फिर आ जाते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब नहीं, मैंने आपको बताया, तो नेगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको रूल भी याद करने हैं, एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए कि नेगेटिव का रूल क्या है। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या है, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। अब आप सोच रहे होगे कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि डू किस में आएगा, डज किस में आएगा, तो ऐसे पहचानेंगे, 1 मिनट। ही आई यू, ही, 1 सेकेंड, सॉरी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, ही में डू आता है, ही में डू आता है, एंड वी में देखो सिर्फ ही में या फिर शी में, ही या शी में डू आता है, ओके, ही या शी में डू आता है, एक मिनट, सॉरी, देखो, ही और शी, ही लड़के के लिए लगता है, शी लड़की के लिए लगता है, तो ही और शी में डू आता है, सॉरी डज आता है, ठीक है, ही और शी में डज आता है, ही और शी में डज आता है, ही एंड शी, ही शी, इसमें डज आता है, और आई, ही और शी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट रह गए, आई, वी, यू, या फिर दो नाम, या फिर देखो कोई भी, या फिर दो नाम, तो उसके साथ आता है डू, उसके साथ आता है क्या, आता है डू। तो डस किस में आता है, ही, शी, या फिर किसी दो, एक नाम, दो नाम, तो दो नाम हो गए, तो उसमें डस, वो डू आएगा, ठीक है। और डस क्या होता है, डज में ही में आता है, शी में आता है, और किसी नाम के साथ आता है। तो देखो फिर से समझा देते, ही, शी और किसी एक नाम, जैसे राम, ही, शी, राम में डज आएगा, और आई, वी, यू, दो या फिर दो नाम, इन सब के साथ क्या आएगा, डू आएगा, ओके। बार बार ये मेरी आवाज़ सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, या फिर नोट में लिखते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो फिर फर्स्ट क्या है, मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं आ रहा है, तो क्या आएगा, डू, आई डू नॉट ईट, ठीक है। डू और डज में से कोई एक आएगा तो आएगा डू, सब्जेक्ट हो गया आई नॉट ईट, सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ओके। फिर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन सॉरी, इंट्रोगेटिव क्या है, डू और डस की बात करने जा रहे हैं, डू की और डस की बात करने जा रहे हैं। तो देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे आगे क्या आएगा, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं करता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, ये सब सबसे आगे का जो वर्ड है वो क्या आएगा, तो वो इंट्रोगेटिव हो गया। मतलब सबसे पहले ही आपसे क्या करते हो, ये क्या करते हो, तो सबसे पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है।
डू और डज किस में आता है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था नेगेटिव वाले में। तो डू और डज किस में आता है, तो प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अगर कहीं नहीं पे नहीं आ गया, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, नहीं ऐसे आएगा, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो इसमें नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, तो नॉट का यूज़ होगा, नहीं तो नहीं होगा अगर नहीं का यूज़ नहीं आया, ठीक है। तो फिर एग्जाम्पल है, मैं खाता हूँ, डू आई ईट। देखो मैं में क्या आएगा, मैं में आएगा आई, और डू, मैं के साथ डू आएगा, डू आई ईट, ठीक है। आप रूल को याद कर लोगे तो पता चल। फिर है, क्या वह बाजार नहीं जाता, डज ही नॉट गो टू मार्केट। फिर आ जाते हैं आपको आई होप आपको ये तीनों समझ में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली में। सभी डब्ल्यू एच फैमिली की हिंदी पढ़ लीजिएगा, सबसे पहले वो देखिएगा, तब आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आइएगा, ठीक है। और नए आए हों तो मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं वर्ब की, टेंस की और डब्ल्यू एच फैमिली की, तो वो देख लीजिएगा, तब ये देखिएगा। फिर डब्ल्यू एच फैमिली की मैं बात करें, डब्ल्यू एच फैमिली किसके लिए लगता है, क्वेश्चन के लिए लगता है, आपको बताया था। आप एक बार देख लीजिए, मैं इतना एक्सप्लेशन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने वो वीडियो में कर दिया था, इतना ज़्यादा आपको समझा दिया था कि डब्ल्यू एच फैमिली किसे कहते हैं। बस इतना बता रही हूँ कि जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है। तो डब्ल्यू एच फैमिली जो वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड, तो उसका रूल क्या है उसका रूल, तो उसका क्या रूल है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मैं कब खाता हूँ। तो देखो डब्ल्यू एच फैमिली कोई क्वेश्चन होता है, मतलब वो आपसे कुछ पूछ रहा है, मैं कब खाता हूँ, मैं किससे खाता हूँ, मैं मतलब वो आपसे कोई सवाल कर रहा है ना, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो मैं कब खाता हूँ, देखो इसमें कब कब डब्ल्यू एच फैमिली, तो कब का क्या होगा, व्हेन डू आई ईट। देखो सबसे पहले रूल में क्या लिखे, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, कब को कहते हैं व्हेन, फिर डू आई ईट, फिर वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। तो ऐसे ये 4 रूल्स होते हैं, इम्प्रेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यू एच फैमिली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तब आगे बढ़ते हैं, आगे भी 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। ये भी एग्जाम्पल है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की, क्या है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, हम लोग खाते हैं, वी ईट, तुम खाते हो, यू ईट, वैल्यूम, वे लोग, सॉरी वे और लोग अलग अलग है, वे लोग जाते हैं, दे गो, वे आते हैं, ही कम्स, वह पढ़ती है, शी रीड्स, मोहन लिखता है, मोहन राइट्स, मोहन और सोहन जाते हैं, मोहन एंड सोहन गो। ऐसे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देखती हूँ आपके लिए। ये एग्जाम्पल है क्वेश्चन वाले, देखो क्वेश्चन वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए एग्जाम्पल आपको पढ़ा रही हूँ। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या हम लोग जाते हैं, डू वी रीड, नहीं पढ़ते हैं, डू वी रीड, तुम क्या लिखते हो, डू यू राइट, क्या वह लोग आते हैं, डू दे कम, क्या वह गाते हैं, डू ही सिंग, क्या वह गाती है, डज ही सिंग, क्या मोहन खाता है, डज मोहन ईट, क्या सोहन और रोहन डू सॉरी क्या सोहन एंड रोहन पढ़ते हैं, डू सोहन एंड रोहन रीड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए उसके इंट्रोगेटिव के। फिर देखिए ये आप 1 मिनट, ये देखो ये आपके सारे रूल्स हैं, इफ्रिगेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू एच, ठीक है, ये सारे आपके रूल हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना लिखने हैं, ये रूल एक कॉपी में लिख लीजिए, देखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए अलग से रूल आपको दिखा दिए। हाँ, तो अब आपके ना होमवर्क के बारे में आ जाते हैं। तो आपका ये होमवर्क है, क्या है कि देखिए इसमें इंग्लिश में आपको दे रखा है, तो आपको हिंदी ट्रांसलेट करनी है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते तो क्या इंग्लिश से भी तो हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो आई डू नॉट ईट मीट, तो इसमें क्या आएगा, डू नॉट,
देखो पहले ही पता चल रहा है नॉट आ रहा है, नॉट बीच में नॉट आ रहा है और डू भी बीच में आ रहा है, तो मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव का रूल आ जाएगा आई, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं मीट नहीं खाता हूँ। तो फिर ठीक है, ऐसे करके आपको ये करना है। ये आपका होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। आप अगर देखिए आपको ना प्रैक्टिस भी करनी होती है, मैंने तो आपको करा दिया। ये आप लोग एक नोटबुक में लिखे इसकी हिंदी मीनिंग बनाना सीखो। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछो, अगर कमेंट बॉक्स में मैं जवाब नहीं देती तो आप गूगल से सर्च मार के देख लो कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या है। लेकिन ये सारे पॉइंट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा। देखो मैं होमवर्क भी दे रही हूँ कि आपका होमवर्क क्या है। अगर आपने ये सब कर लिया मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, तो आज का जो हमारा वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और बार वीडियो देखिए, 2-3 बार वीडियो देखते रहें आप लोग जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। और कुछ नहीं आता है तो और हाँ, आप वो होमवर्क करें।